जय हिंद दोस्तों। ट्रैफिक जैम, पॉल्यूशन, गंदगी, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्होंने हमारे देश को बहुत मजबूती से अपने पंजे में जकड़ा हुआ है और ये किसी भी तरीके से हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकार, सामाजिक संस्थाएं और हम सब न जाने कितनी कोशिशें इनको कम करने की लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। आज इनका ये हाल है तो सोचिए आने वाले 4-5 सालों में कितना भयावह ये रूप ले चुकी होंगी। तो इसका मेन रीज़न ये है कि हम इन समस्याओं की जड़ तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। उदाहरण के लिए अगर हम ट्रैफिक जाम की बात करें तो हमारे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, हाईवेज बनाना और फ्लाईओवर्स बनाने से ट्रैफिक जैम कम हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी बातें हैं जो कि हम भूल जाते हैं, जिनका हम पालन नहीं करते और जिस वजह से हमको इन समस्याओं से लड़ने में इतनी परेशानी हो रही है। और वही सब बातें और उनको दूर करने के सुझाव मैं अपने इस चैनल के द्वारा आप सब लोगों के सामने लाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है बारिश, ज्ञान की बारिश। और इन समस्याओं के बारे में एक एक करके मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से बात करूँगा। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम मैंने चुनी है वो है ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक जैम से हर साल हमारे देश को 1.5 से 2 लाख करोड़ का नुकसान होता है। और दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि बीमारियां, पोल्यूशन, वो अलग। तो कैसे इसको कम किया जा सकता है और क्या इसके मेन कारण हैं, वही सब मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। इसके लिए मैंने ट्रैफिक जैम को कुछ हिस्सों में डिवाइड किया है, जैसे कि शहरों का जाम, हाईवेज का जाम, रेड लाइट का जाम, अंदर गलियों का जाम। क्योंकि सबके नेचर अलग अलग होते हैं तो इनके समाधान भी अलग होंगे। और उसके लिए सबसे पहले मैं रेड लाइट के ट्रैफिक जैम के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और इसमें मैं आपको बताऊंगा 5 छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो कि ट्रैफिक जाम की तस्वीर बदल कर रख सकती हैं। रेड लाइट, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेड लाइट का मतलब होता है रुकना और ग्रीन लाइट का मतलब होता है चलना। लेकिन ये अपने आप में बहुत अधूरी जानकारी है, क्योंकि इसके साथ बहुत छोटी छोटी 3 और इम्पोर्टेंट बातें और जुड़ी हैं। और वो है सही जगह पर रुकना, सही समय पर रुकना और सही समय पर चलना। रुकने के लिए सही जगह है ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले, ना ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ना उससे आगे, बल्कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले। रुकने के लिए सही समय है कि जब रेड लाइट हो उस वक्त तक या तो हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुक चुके हों या फिर रेड लाइट को पूरी तरह क्रॉस कर चुके हों, यानी कि जो पासिंग एरिया होता है उसको भी हम क्रॉस कर चुके हों। और चलने के लिए सही समय होता है जब ग्रीन लाइट हो, तभी हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आगे बढ़ें, उससे पहले हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग को टच भी नहीं करें। तो दोस्तों ये तो वो बातें हैं कि हमें करना क्या चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हम करते क्या हैं। तो रुकने के लिए सही जगह होती है ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले, लेकिन रेड लाइट होने पर हम कहाँ रुकते हैं? सबसे आगे। इसका मतलब है कि रेड लाइट होने की कंडीशन में हम रुके हुए ट्रैफिक में इधर उधर से निकलकर हमारी कोशिश यही होती है कि हम सबसे आगे आकर रुके, जिससे कि लाइट के ग्रीन होते ही हम सबसे पहले निकल सकें। और ऐसा करने की कोशिश में हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं और उससे 5 से 7 फुट तक आगे भी निकल जाते हैं। और इस वजह से हम पासिंग एरिया में पहुंच जाते हैं जहां से ग्रीन सिग्नल वाला ट्रैफिक निकल रहा होता है, उसके बीच में हम रुकावट पैदा करते हैं। दूसरा है हमें किस समय रुकना चाहिए। रेड लाइट पर हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुकना चाहिए या निकल जाना चाहिए, ये डिसीजन लेने में हमको 5 से 10 सेकंड का समय होता है। और ये डिसीजन लेने के लिए हमको मदद करती है हमारी ऑरेंज लाइट, येलो लाइट। यानी कि जब भी येलो या ऑरेंज लाइट होती है तो इसका मतलब है कि रेड लाइट होने वाली है और हमको एनालाइज करना चाहिए अपनी सिचुएशन को कि क्या हम एक्चुअल में रेड लाइट होने तक पूरी तरह निकल पाएंगे, और नहीं तो हमें रुक जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर लोगों की हम में से यही कोशिश होती है कि जैसे ही हम ऑरेंज लाइट या येलो लाइट को देखते हैं हम अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि हम रेड लाइट होने से पहले कम से कम ज़ेब्रा क्रॉसिंग को तो क्रॉस कर जाएं। क्योंकि हम यही समझते हैं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग को हमने क्रॉस कर लिया तो हमने रेड लाइट क्रॉस कर ली। लेकिन ऐसा करने से अक्सर हम जो पासिंग एरिया होता है, यानी कि जहाँ से ग्रीन सिग्नल वाला ट्रैफिक निकलने वाला होता है, हम वहाँ पर अटक जाते हैं, क्योंकि हमारे आगे भी कुछ गाड़ियाँ होती हैं और ग्रीन सिग्नल होने पर उधर से जो निकलने वाला ट्रैफिक होता है उसके बीच में रुकावट पैदा करते हैं।
और ऐसा ही कुछ करते हैं हम ग्रीन लाइट होने पर। जब ग्रीन लाइट होने वाली होती है उससे 10 से 15 सेकंड पहले हमारा सब्र का बांध टूटने लगता है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और जब तक एक्चुअल में ग्रीन लाइट होती है हम 5 से लेके 10 फुट तक भी कई बार आगे निकल चुके होते हैं और वही पासिंग एरिया में हम पहुंच चुके होते हैं। और पासिंग एरिया से जो निकलने वाला ट्रैफिक होता है, ग्रीन सिग्नल वाला ट्रैफिक, उसके बीच में हम हिंड्रेंस पैदा करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। तो दोस्तों इन तीनों ही बातों में एक कॉमन चीज़ है, वो है पासिंग एरिया, जिसके बारे में आज तक हमने ज़्यादा कभी नहीं सोचा, कभी इसके बारे में बात नहीं की। लेकिन इन तीनों बातों में हम बहुत छोटी गलती करते हैं और उस गलती की वजह से हम पासिंग एरिया में रुकावट पैदा करते हैं और उसकी वजह से ग्रीन सिग्नल वाला ट्रैफिक या तो जो निकल रहा होता है या निकलने वाला होता है, हम उसकी स्पीड को काफ़ी कम कर देते हैं, जिससे कि अगर उस ग्रीन सिग्नल में वहाँ 100 गाड़ी निकलती तो मुश्किल से 60 या 70 गाड़ी निकल पाती हैं, यानी कि 30 से 40% की ट्रैफिक जाम वहाँ पर बढ़ जाता है। और जब ऐसा 3-4 बार रेड लाइट में होता है तो सोचिए वो एक्यूमुलेट होते होते एक बड़ा जाम का रूप ले लेता है। तो बात बहुत छोटी है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तो देखा आपने कितनी छोटी बातें हैं, लेकिन इन 3 छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने की वजह से रेड लाइट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन बढ़ जाता है। हमें से ज़्यादातर लोगों को इन बातों के बारे में, ऑरेंज लाइट और ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में पता होगा, लेकिन मेरा दावा है कि 10% से भी कम लोग इन 3 बातों को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। चाहे वो हमारे देश के मेट्रो शहर हो या कोई और शहर हो या गांव हो या कस्बा हो, सिर्फ 10% तक लोग ही इन बातों को फॉलो कर पाते हैं। और कुछ लोग अगल बगल वाले ट्रैफिक की वजह से भी मजबूरन इनको फॉलो नहीं कर पाते। तो अगर इन 3 बातों का ध्यान हम रखें तो रेड लाइट पर ट्रैफिक को 10 से 15% तक कम किया जा सकता है। और अगर मॉनेटरी टर्म में अगर आप इसको निकालें तो पूरे साल में 1000 करोड़ रुपए का फ़ायदा देश को हमारा हो सकता है दोस्तों। तो देखिए कैसे कितनी छोटी 3 बातों से 1000 करोड़ का फ़ायदा मैंने देश का बता दिया है। आपको अगर यकीन ना हो, आपको मेरी बातों पर भरोसा ना हो, तो आप खुद देखिए, खुद आजमा कर देखिए कि किसी भी सिग्नल पर हम क्या वाकई में ऐसा बिहेव करते हैं जैसे मैंने बताया या नहीं। और फिर अगर हो पॉसिबल तो इन 3 बातों को आजमा कर देखिए, इन 3 रूल्स को स्ट्रिक्टली अप्लाई करके देखिए कि कैसे वहाँ पर ट्रैफिक जैम की सिचुएशन कुछ हद तक इम्प्रूव होनी स्टार्ट होती है। इसी कड़ी में मैं आपको अगला रूल बताऊंगा, वो भी रेड लाइट पर होने वाले ट्रैफिक के बारे में है। और जब ये दोनों रूल मिल जाएंगे तो कम से कम 25 से 30% रेड लाइट्स पर होने वाले ट्रैफिक जाम को हम कम कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये ज़ेब्रा भी कैसे अपना रंग चेंज कर आया है। ये वाइट की जगह ऑरेंज पट्टियाँ लगा कर आया है और आपको बताना चाहता है कि ऑरेंज लाइट और ज़ेब्रा क्रॉसिंग, जिनको हम बिल्कुल इग्नोर करके चलते हैं, ये इतनी छोटी बात नहीं है, इतने छोटे रूल नहीं है। प्लीज़ इनको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए और आप देखेंगे कैसे ट्रैफिक जैम की सिचुएशन इंप्रूव होनी स्टार्ट होती है। ज़्यादा नहीं तो उन रेड लाइट्स पर जहाँ पर हैवी ट्रैफिक जैम रहता है वहाँ पर अप्लाई करके देखें। और अगर आपको लगता है कि आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस एरिया में ट्रैफिक पुलिस की मदद ले सकते हैं। और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उन एरिया में ट्रैफिक पुलिस की मदद से इन 3 रूल्स को कैसे अप्लाई करना है, कैसे लोगों को इनके बारे में समझाना है, ये आपको बताऊंगा। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग ज्ञान देते हैं लेकिन अधूरा देते हैं, यानी कि प्रॉब्लम बताएंगे उसके बारे में भी पूरा नहीं बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे उसके बारे में भी पूरा नहीं बताएंगे, और इम्प्लीमेंटेशन की बात तो कोई करता ही नहीं है। लेकिन मैं प्रॉब्लम के बारे में भी डिटेल में पूरा बताऊंगा, उसके सॉल्यूशन के बारे में भी डिटेल में पूरा बताऊंगा, और यहाँ तक कि इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है ये भी बताऊँगा। इस ज्ञान की बारिश आप पर होगी तो पूरी तरह होगी, अधूरी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बात सही लगे और आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस भी आप लोगों तक मेरे पहुंच सकें। क्योंकि ये वो ज्ञान की बारिश है जो मध्यम मध्यम पड़ती रहती है और ज़मीन को नम करती रहती है। और टाइगर श्रॉफ के एक डायलॉग के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, ये मेरा पहला वीडियो है। ट्रैफिक जाम के ऊपर ही मेरा 5 का पंच है। ये पहला पंच मैंने आप लोगों को बताया है। जब 5 पंच मैं पूरे आप लोगों को बता दूंगा और उनको इकट्ठा करके
इम्प्लीमेंट हम करेंगे तो देखिए ट्रैफिक जाम के ऊपर क्या ज़ोरदार प्रहार होगा और क्या उसका इम्प्रूवमेंट होगा। धन्यवाद दोस्तों।